जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय बाबा बालाजी महाराज की। तो साथियों, फिर से स्वागत है आपका टीम नाथ जी के चैनल पर। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारा तो भाग्य बिल्कुल बंद हो चुका है, आवागमन बंद हो चुकी है, दिक्कतों ने घेर लिया है, सुबह से शाम तक और रात से फिर सुबह तक। साथियों, टेंशन ही टेंशन हमारे जैसे भाग्य में लिख दी हो। आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपके पड़ोसी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका कारोबार नहीं चलता, जबकि पड़ोसी से बढ़िया आपके पास क्वालिटी है। पड़ोसी से पहले आप दुकान खोलते हैं, उसके बाद में दुकान बढ़ा के आते हैं, फिर भी सामान नहीं बिकता। बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर पैक हो जाते हैं और एंड टाइम पे साथ वो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, फिर दुकान पे जाने का मन नहीं करता। और आपकी दुकान, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपकी क्वालिटी अच्छी है, फिर भी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा। आपके परिवार में सबकी शादी हो चुकी है, आपके रिश्ते नहीं आ रहे। अगर आते हैं हाँ करके चले जाते हैं, फिर एक दो रोज में फिर मना कर देते हैं। तो साथियों, अगर ऐसा ही आपके पास हो रहा है तो फिर तो ये तो बहुत बड़ी टेंशन का विषय है। पैसा होना लाइफ में बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है, आपके रिश्तेदार आपको बुलाएंगे। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक रोज दिन में 2-3 बार फोन करेंगे कि आपकी शादी है, कि हमारे यहाँ शादी है, आप आओ। और आप ये कहोगे कि नहीं मैं शादी वाले दिन आ जाऊंगा, आप नहीं आओ तो फिर वो कहेंगे नहीं, आपके बगैर कोई काम नहीं होगा। आप ही हमें बताएंगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और आपके पास पैसा नहीं हो, आप कितने ही स्मार्ट हो, कितने ही टैलेंटेड हो, कितने ही सुंदर हो, यानी कि आपके पास कितनी ही अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन साथियों आपके पास तो कार्ड भी जब आएगा सबके लास्ट में फिर आपका नाम लिखा जाएगा, या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आपको पास भेजा जाएगा कि हाँ ये कार्ड है, आपको आना है। फिर जाना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन आपके लिए काम भी वही मिलेगा। क्या भाई, हलवाई के पास ये चीज लानी है, ये मसाला लाना है, आप जाके ले आओ। महिला संगीत हो रहा है तो सुविधा करवा दो, थोड़ी कुर्सी को सीधी लाइन में करवा देना, डीजे वाले से फोन कर देना, ये वगैरह वगैरह। यानी कि ऐसा ही काम आपको मिलेगा, तो मन में हीन भावना ही चली जाएगी। और किसी के पास कोई चाहे सुंदर भी नहीं हो, क्वालिटी भी नहीं हो, टैलेंटेड भी नहीं हो, लेकिन उसके पास पैसा हो, तो साथियों उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे। पैसा होना बहुत ही जरूरी है साथियों, और ये एक कड़वी सच्चाई है, बेशक से आप इसको मानो या मत मानो, ये रियल में एक कड़वी सच्चाई है। तो साथियों, आज वो उपाय आपको बता दूंगा, घर बैठे आप उपाय करना। आप तो क्या, आपकी हजारों पीढ़ियां अगर इस उपाय को करती रही, बगैर पैसे का काम है साथियों, तो आप पैसे की मशक्कत से कभी दुख नहीं पाओगे। कारोबार ठीक चलेगा, नौकरी ठीक मिलेगी, काम धंधा समय से खुलेगा, समय से बरकत होगी, बढ़िया बचत आने लग जाएगी, 10 दिशाएं आपकी खुल जाएंगी। एक बात जो मैं हर वीडियो में बताता हूं, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो साथियों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि हमारी छोटी छोटी वीडियो आपकी लाइफ का जो चमन है, बगीचा है, बाग है, उसके मुरझाए हुए फूलों को साथियों फिर से हरा भरा कर देगा, फिर से नई कलियां खिलने लग जाएगी। इतने कारगर उपाय बताते हैं हमारी टीम नाथ जी के चैनल पे। तो साथियों, इसके अलावा भी आप पर्सनल जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, या जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, या आप किसी भी करी धरी ओपरी पराई चौराया चौगानन नजर दर्द खिलाया हुआ पिलाया हुआ कराया हुआ धराया हुआ या रड़ा हुआ, या भूत जिंदगी बांधा से परेशान है, कच्ची चौकी पक्की चौकी आप पे रखवाई गई है, आप पे मूठ छुटवाई गई है, इनका इलाज भी हम हवन यज्ञ द्वारा करते हैं। तो साथियों, चलते हैं उपाय की ओर। आज उपाय है भगवान गणेश जी का। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समय प्रभय, निर्विघ्नं करो मैं देव सर्व कार्येषु सर्वदा।
कि हे गजानन जी, मैं सारे कार्य आप पे सौंपता हूं, आप जो भी मुझसे करवाएं आप अपने अनुसार मुझसे करवाएं, ताकि मुझसे कोई गलती भी हो तो उस गलती का श्रेय मुझे ना लगे। तो साथियों, तो विघ्न हरता है, और हमारे जीवन के विघ्न ही अगर गजानन जी हर लेंगे तो फिर तो हमारी लाइफ में तो फिर बल्ले बल्ले चार चांद लग जाएंगे साथियों। सबसे पहले क्या होता है कि गणेश जी किसके दाता है? बुद्धि के दाता। अगर हमारी बुद्धि प्रबल है और गणेश जी की कृपा है तो साथियों, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, बुद्धि से हम हर मुसीबत से निजात पा सकते हैं, कठोर से कठोर कार्य को हम कर सकते हैं। अकबर के पास 9 रत्न थे, वो बुद्धि के दाता है, जिनमें अपना भी था एक बीरबल। तो साथियों, उनकी बुद्धि प्रबल थी, इसलिए उनका आज भी चुटकुले वगैरह इतिहास छपा हुआ है। दूसरी बात, जिनके साथ में रिद्धि सिद्धि के दाता है, और रिद्धि सिद्धि हम अपने गेट पे भी लिखते हैं, रिद्धि सिद्धि। इसके अलावा शुभ लाभ के ये पिता हैं। रिद्धि सिद्धि हम गेट पे लिखते हैं और शुभ लाभ लिखते हैं। फिर लक्ष्मी जी विराजमान साथ में, उनके अलावा सरस्वती जी। लक्ष्मी जी जो अंधन के भंडार भरेगी, हमें हर कार्य में विजय दिलाएगी। माता सरस्वती जो सत्य की दाता है, जो बोल दे साथियों, वाक सिद्धि जिनके पास है। तो साथियों, ये समझ लेना, एक छोटा सा उपाय है, आप विश्वास के साथ करना, और इस तरीके से करोगे कि भाई इतने वीडियो पे लाखों करोड़ों चैनल चलते हैं, उनका भी उपाय कर लिया, कोई फायदा नहीं ले, ये महाराज बता रहे इनका भी कर लेते, करने में क्या जा रहा है। इस तरीके से नहीं, ये समझो कि ये उपाय मैं कर रहा हूं तो मेरा ये काम होके ही रहेगा। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका उपाय कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि विश्वास में ही भगवान है, और मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता हुआ पानी है। तो साथियों, आइए बताता चले आपको कि गणेश जी, जो हमारे घर में मिट्टी का गणेश जी होता है, बुधवार के दिन करना है। गणेश जी अगर मिट्टी का नहीं है तो साथियों बना लेना, कोई चिकनी मिट्टी की डली ले लेना गोल, और उस पे एक जो कलावा आता है जो हम हाथ में धारण बांधते हैं, ये कलावा, और उस पे पूरा ही कलावा लपेट दे और उनको विराजमान कर दे, और जो कुमकुम आती है उससे के टीका लगाएं और चावल लगाएं। ये गणेश जी आपने स्थापित कर दिया। फिर क्या करें कि सम्मी का पेड़ देखें, जो गमले में हम लगाते हैं, अगर ज्यादातर घरों में अवेलेबल होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आसानी से कोई भी नर्सरी में मिल जाएगा 150 रुपए का। आप गमले में उनको विराजमान करें, और हर बुधवार करना क्या है कि उनकी छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, जो स्क्रीन पे ये पेड़ दिख रहा है आपको, ऐसा पेड़ आता है, तो छोटी छोटी 108 पत्तियां तोड़े और एक पत्ती लास्ट में तोड़े, 109 पत्तियां तोड़े। और बुधवार के दिन क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहाए धोए और गंगा जल के छींटे पूरे मकान में डाले, और फिर गणेश जी के पास बैठ जाए। गणेश जी की प्रतिमा पे एक उठाए, ये हर बुधवार को करना है। और एक मंत्र है जो स्क्रीन पे चल रहा है, ओम गंग गणपते नमः। मंत्र एक बार से फिर से, ओम गंग गणपते नमः। तो एक पत्ती उठाएंगे और बोलेंगे ओम गंग गणपते नमः, और गणेश जी के अर्पित करते हैं। फिर ओम गंग गणपते नमः दूसरी। इस तरीके से 108 पत्तियां आपको डालनी है। फिर जो लास्ट में जो, और धूप दीप देसी घी का जलाना है साथियों, ये पत्तियां अर्पित करने से पहले खड़ा दीपक जलाएं, और इस तरीके से 108 पत्तियां आपने डाल दी, गणेश जी की आरती कर देना, और ये कामना करना कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मांगना कुछ मत, क्योंकि ये तो बगैर मांगे ही देते हैं, मांगना तो मरने के समान है। बस अपनी सोच सकारात्मक रखें कि हाँ, मेरे पास अंदर के भंडार हैं, गणेश जी की मैं शरण में हूँ। तो साथियों देखना, मौज आनंद होती चली जाएगी। 10 दिशाओं से आपके काम जो कई सालों से बंद पड़े हैं खुलने लग जाएंगे, अपने आप रोजगार चालू हो जाएगा। देखोगे 10 दिशाओं से साथियों आपका प्लस पॉइंट चलता ही रहेगा, सर्कुलर आपका ऐसा घूम जाएगा, और कुछ ही समय में। वैसे गुरुजन बताते हैं कम से कम 11 बुधवार करें, लेकिन हम हमारी तरफ से ये बता रहे हैं कि जब तक जिए तब तक इसका पालन करते रहे। फिर अपने बच्चों को बताएं, वो अपने बच्चों को बताएगा। तो साथियों, पैसे की प्रॉब्लम से आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि पैसा है तो साथियों आज सब कुछ है, आपकी पूंछ भी रहेगी। पैसा है, आपको 2-4 आदमी बूझेंगे कि हाँ फलाना है यार, वो बढ़िया आदमी है फलाना।
इस तरीके से। अब जो एक पत्ती बचेगी उस पत्ती को आप क्या करें, जिह्वा पे रखें और जल के साथ ग्रहण करें, उसको चबाए नहीं। उससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि प्रबल होगी और आपकी जो वाक सिद्धि है साथियों, आप जो भी बोलोगे बहुत सोच समझ के बोलोगे। क्यों? क्योंकि प्रबल बुद्धि वाला पहले तोलता है और फिर बोलता है। इस तरीके से आप बात करने लग जाओगे। जैसे 1000 आदमी एक तरफ, तो आप उन पर भी भारी रहोगे बात के मामले में, ज्ञान के मामले में। क्यों? क्योंकि शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि मां सरस्वती मां लक्ष्मी प्लस में गजानंद स्वयं। तो साथियों, क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय देवता गजानंद है, तो फिर हमें कौन हरा सकता है? कोई ज्ञान के मामले में भी नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि हम गलत बोलेंगे नहीं तो हमें गलत फिर बोलेगा भी कौन। इस तरीके से आप काम करें, बुधवार से शुरू करें साथियों। और हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। इसमें एक शर्त ये रहेगी कि हल्दी का तिलक आप लगा के और हल्दी में थोड़ा गंगा जल डालें, गुलाब जल डालें, और जो अपना गेट है उसमें शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि जरूर लिखें। मौज आनंद होती ही चली जाएगी। और कमेंट में मैं हर बार बताता हूं, जय गोरखनाथ की, जय बाबा बालाजी जरूर लिखें। क्योंकि गुरुओं के गुरु गोरखनाथ जी महाराज साथियों वो काम कर देते हैं जो असंभव होता है, असंभव को भी संभव कर देता है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जय गुरु गोरखनाथ की, जय बाबा बालाजी।